साइज स्टेटमेंट वाला टॉपिक सेलेक्ट किया था, जिसमें एक ईजी था और थोड़ा एक टफ था। देखो अकाउंटिंग रेशियो के अंदर ना ज़्यादा फॉर्मूला है और जो कैश फ्लो है उसके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और जो कंपेरेटिव है ना वो इन दोनों के मिडल में है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अकाउंटिंग और कंपेरेटिव बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा, आप उसे ज़रूर सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकाउंट्स के प्रोजेक्ट में, क्योंकि जो अकाउंटिंग रेशियो वाला टॉपिक है ना आप उसको लर्न कर सकते हो और वाइवा में उससे आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और कैश फ्लो भी अच्छा टॉपिक, आप कैश फ्लो कंपेरेटिव भी सिलेक्ट करते हो, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया था कि मैंने एक प्रोडक्ट भी लिया था, इसमें ब्रिटेनिया, आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, और उसकी जो भी फर्म की बैलेंस शीट और पीएनएल हो सकती है पुराने सालों की, उसको आप लगा के उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेटर लगेगा। ओके, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और मैंने कुछ प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें की थी, जैसे कि मैंने अब एक डिवाइडेड टाइप की शीट भी लगा दी थी, जिससे मैं दो जो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने क्योंकि हमारे कोई दो टॉपिक का एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मैंने दो टॉपिक डिवाइड करने के लिए इस तरीके से ऐसे दो बना दिए थे कि जब मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँगी तो वो दिखाऊंगी, पहला टॉपिक स्टार्ट करूँगी तो उसके लिए मैं ये दिखाऊंगी, ये। और यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और उसको मैंने पहले से बता भी दिया है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है। इस ऐसे टॉपिक हमने पढ़ा नहीं था, तो मैंने चैट जीपीटी के थ्रू, गूगल के थ्रू, इंस्टाग्राम, इन सब के थ्रू मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। पहले अपना एक इंडेक्स क्रिएट किया कि मैं क्या क्या बनाऊँगी। और जैसे अकाउंटिंग रेशियो का अगर टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर 4 टाइप के रेशियोज़ होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे रेशियो हैं। तो जो रेशियोज़ इंपॉर्टेंट है उन्हीं को सिलेक्ट करना है, सिर्फ कोई कंपल्शन नहीं है कि आप सारे रेशियोज़ को उसमें सेलेक्ट करो। और आप अपने अकाउंट्स के प्रोजेक्ट में ग्राफ भी लगा सकते हो। कई मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछ रही थी कि अकाउंट्स के प्रोजेक्ट में आप इमेज क्या लगाएं, तो आप इमेज की जगह ग्राफ लगा सकते हो। जितने भी अकाउंटिंग रेशियो है मैंने उन सब के ग्राफ लगाए हैं। आप उसको जो है चैट जीपीटी के थ्रू या फिर एआई के थ्रू भी, मतलब आपने जो क्वेश्चंस किए हैं ना उसके थ्रू आप उनके ग्राफ लगा सकते हो बना के। तो यहाँ पे देखो मैंने भी इन सब के ग्राफ लगाए हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप इसमें जो है इमेजेस लगा सकते हो, क्योंकि अगर अपने प्रोजेक्ट में इमेजेस लगाते हो तो वो और बेटर लगता है। अगर हम कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करें तो नॉर्मली उसके ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज हमने बुक से निकाल लिए, और मैंने उसकी बैलेंस शीट बना दी। हमने उसके प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं, बट बैलेंस शीट ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा और वही सही रहेगा अगर आप कम बनाना चाहो। तो मुझे टोटल 36 शीट्स लगी हैं। और मैंने क्या किया कि मैंने अगर उसमें प्रोडक्ट लिया ब्रिटेनिया, तो मैंने उसी को पूरा एक्सप्लेन नहीं किया कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैंने जो है अपनी टॉपिक पे ध्यान दिया, जैसे अकाउंटिंग रेशियो, तो उसके ऑब्जेक्टिव, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज और उसके टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसका फॉर्मूला लिखा और नीचे उसका क्वेश्चन सॉल्व किया, जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट मैंने लगाया था। तो ये था मेरे अकाउंट्स के प्रोजेक्ट का डिकोड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग।